नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सुन जो अभी तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस सी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा डीबी का रिजल्ट वहीं भर्ती माननीय न्यायालय में लंबित है। पिछली सुनवाई यानी 21 सितंबर के दिन सुनवाई हुई थी। क्या कुछ अपडेट निकल के आई और अगली डेट कब लगाई गई है? वहीं जेई सिविल एजीटीए आयुर्वेद विभाग की परीक्षाएं कब तक हो सकती हैं? वन दुर्गा का रिजल्ट और कट ऑफ क्या होगा? वहीं बीडीओ की नियुक्ति पत्र किस दिन दिया जाएगा? बीपीएससी से आने वाला विज्ञापन कब देखने को मिलेगा? बीपीओ जूनियर असिस्टेंट ऑडिटर की परीक्षा कब देखने को मिलने जा रही है? संपूर्ण जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करिएगा। आइए बात करते हैं विस्तार से। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल के बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु प्रकाशन की है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश ग्राम समाज एवं ग्राम विकास। तो आप लोगों को राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी उन समस्त परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी, जिनमें आप लोगों को 4 सवाल पेपर 1100 से ज़्यादा गत वर्षों की परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन दिया हुआ है। टॉपिक वाइज प्रश्नों का समूह दिया गया है, किस सिलेबस से यानी किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न आएंगे, कौन सी टॉपिक कहाँ से पढ़नी है। ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। लोग टॉपिक देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग के कितने टॉपिक से प्रश्नों की संख्या आती है और कहाँ कहाँ से प्रश्न देखने को मिलते हैं, किस टॉपिक को किस तरह पढ़ना है। पूरा आपको एक ही बुक में सब कुछ देखने को मिल जाएगा लेखपाल के। और साथ में कृषि विकास और भूमि सुधार हो गया, इस टॉपिक से भी प्रश्न आते हैं। टॉपिक वाइज हाल दिया गया है। सिंचाई के संसाधन हो गए, उसके बाद ग्राम विकास कार्यक्रम हो गए, केंद्र उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हो गई, प्रबंधन हो गया, यानी सब कुछ आप लोगों को इस बुक में देखने को मिलेगा। चक्षु प्रकाशन की राजस्व लेखपाल की बुक हो गई, ग्राम समाज एवं विकास हो गया, राजस्व लेखपाल हो गया, यानी कॉम्बो पैक है। आप लोग परचेज कर सकते हैं दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के अनुसार। सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा पीटी 21 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी किया गया था। विज्ञापन जारी होने के बाद परीक्षा हुई। परीक्षा होने के बाद भर्ती विवादों में घिरती चली गई और विवाद इतना बढ़ गया कि भर्ती माननीय न्यायालय में गई और अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का रिजल्ट देखने को नहीं मिला। इसके पहले अगर देखा जाए तो 8 से 10 सुनवाई की डेट भी मिली, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। 21 सितंबर के दिन सुनवाई होने की पूरी संभावना बन गई थी। अधिवक्ता ही नहीं आए हुए थे, इसी वजह से मुख्य सेविका भर्ती की सुनवाई नहीं हो सकी। अब जो अगली डेट मिली हुई है वह 26 सितंबर मिली हुई है। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अगली डेट 26 सितंबर 26/9/2024 को है और फ्रेश लिस्ट में रखा भी गया है। अगर 26 सितंबर के दिन विभाग सरकार अगर अपने अधिवक्ता को भेज देती है और सब कुछ सही रहता है तो ये मान के चलिए कि 26 सितंबर के दिन सुनवाई हो जाएगी। खैर अभी यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके पिछले अगर सुनवाइयों में देखा जाए तो 10 से 12 डेट मिल चुकी है, लेकिन सुनवाई का नंबर ही नहीं आ सका। 21 सितंबर के दिन पूरी संभावना बन गई थी, लेकिन अधिवक्ता ही नहीं आ सके। तो अभी कुछ भी कह पाना संभव नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि 26 सितंबर को सब कुछ सही हो। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पीटी 21 के स्कोर कार्ड के जो विज्ञापन जारी हुए हैं और पीटी 22 के स्कोर कार्ड के जिन भर्ती विज्ञापनों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं और पीटी 23 के 11 भर्ती विज्ञापन ऐसे हैं जिनकी परीक्षाओं की अभी कुछ नोटिस देखने को नहीं मिली है। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में 24 सितंबर को छात्र जा रहे हैं कि जो लंबित भर्तियां हैं जिनकी परीक्षाएं अभी नहीं हुई हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या तो परीक्षा कैलेंडर जारी करे या एक नोटिस के माध्यम से जानकारी दे दे कि परीक्षाएं कब से होंगी। खैर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सुस्तपन को देखते हुए 24 सितंबर को आयोग चलो अभियान शुरू हो गया है। वहीं लंबित भर्तियों की परीक्षा तिथि जारी करे आयोग। जूनियर असिस्टेंट 1262 पदों की टाइपिंग की तिथि हो गई और पीटी 23 के स्कोर कार्ड के जेई एजीटीए जूनियर असिस्टेंट और तमाम ऐसी भर्तियां हैं, चाहे पीटी 22 की बात करें या पीटी 23 की बात करें, इन भर्ती परीक्षाओं की परीक्षा तिथियां जारी करें। बिना परीक्षा तिथि के छात्र पढ़ें तो कब तक पढ़ें, बिना परीक्षा के कमरे में जवानी बर्बाद करें तो कब तक करें। खैर एग्जाम डेट को लेकर छात्र 24 सितंबर को जा रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपनी खुद की मांग है, खुद की लड़ाई है। यहाँ आप धरना प्रदर्शन करने नहीं जा रहे हैं, यहाँ आप लोग अपनी परीक्षाओं की मांग करने जा रहे हैं। क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करने से लेकर परीक्षा का फाइनल परिणाम आते आते 4 से 5 साल लग जाते हैं। आखिर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षाओं में और विज्ञापन में इतना लंबा इंतजार क्यों करना पड़ता है? खैर इन सब की मांग करने के लिए 24 सितंबर को आयोग छात्र जा रहे हैं। आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हैं। अपने हक की लड़ाई लड़ने बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि अपनी मांग है, खुद मांग करनी होगी। चाहे किसी भर्ती विज्ञापन की आप तैयारी कर रहे हो, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। आयोग के पीटी 23 के स्कोर कार्ड से टोटल अभी तक 11 विज्ञापन जारी किए गए हैं और इन विज्ञापनों का धीरे धीरे देखा जाए तो सिलेबस भी जारी कर दिया गया है। अब आनी बची है शॉर्ट लिस्ट आप लोगों को अक्टूबर मास से देखने को मिलेगी। पीटी 23 के स्कोर कार्ड से इन 11 विज्ञापनों की अब बारी बारी से शॉर्ट लिस्टिंग जारी की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग में आप लोगों को चाहे जेई सिविल की बात करें, एजीटीए की बात करें और कुछ भर्ती विज्ञापन जो है आयुर्वेद विभाग के हो गए, मेडिकल लाइन के विज्ञापन हो गए, इन सभी विज्ञापनों की अक्टूबर माह से शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगी। और परीक्षाओं की जो जानकारी है, जेई सिविल को लेकर काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि जेई सिविल और एजीटीए की परीक्षा कब हो सकती है। तो ये आपको पता होगा कि 8वां-9वां विज्ञापन है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का। तो ये मान के चलिए कि और जो विज्ञापन है उनकी परीक्षाएं एक दिन में 2-2 परीक्षाएं अगर आयोग कराता है, क्योंकि आवेदन बहुत कम हुए हैं, 4000 5000 इस तरह से आवेदन हुए हैं। अगर मंडी सचिव को छोड़ दिया जाए तो सारे विज्ञापनों में एक 50,000 के अंदर ही आवेदन हुए हैं। अगर 38,000 देखें तो एजीटी में आवेदन हुआ टोटल 38,000 के आसपास। जेई सिविल में अगर केवल डिप्लोमा की बात करें तो 15,500 के आसपास आवेदन हुआ है। अगर बीटेक और डिप्लोमा को मिला के आयोग पेपर कराएगा तो 31,000 के आसपास आवेदन हुआ है। तो यानी कि आवेदन ज़्यादा किसी भी विज्ञापन में नहीं हुए हैं जो पीटी 23 के स्कोर कार्ड से विज्ञापन जारी हुए हैं।
तो जैसे ही PET 23 का नंबर लगता है परीक्षाओं का, उसके बाद आप लोगों को लगातार परीक्षाएं देखने को मिलेंगी। और सोशल मीडिया पे जो दिसंबर माह की परीक्षा की तिथि मिल रही है, यह फेक है। यानी जो 22 और 23 दिसंबर की तिथि आपको देखने को मिली होगी BPO और जूनियर असिस्टेंट को लेके और ऑडिटर को लेके, यह फर्जी न्यूज़ है। यानी कि अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में कोई भी तिथि का निर्धारण नहीं किया गया है कि इस तिथि को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। तो अभी PET 23 के स्कोर कार्ड की परीक्षा से पहले PET 22 के स्कोर कार्ड की परीक्षा होगी। और आप लोगों को भी बताया गया था कि अक्टूबर के लास्ट में आयोग परीक्षा कराना चाहता था, लेकिन अभी भी अक्टूबर के लास्ट में भी कोई संभावना नहीं बन रही है। अब क्या यह नवंबर में परीक्षा कराएगा या दिसंबर में परीक्षा कराएगा, अभी इसको लेके कोई भी अपडेट किसी के पास नहीं है। और जो सोशल मीडिया पर जानकारी मिल रही है कि दिसंबर माह से परीक्षा शुरू होने जा रही है, यह भी अफवाह है। अगर आप लोग दिसंबर माह मान की तैयारी कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि अपने आप को गुमराह कर रहे हैं। आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया तो लगातार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता रहा। उसके बाद लगातार आप लोगों का सिलेबस भी देखने को मिला, और अब आने वाले समय में अक्टूबर माह में आप लोगों को लगातार शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिलेगा, आगे की जो प्रक्रियाएँ हैं। और उसी में आप लोगों को अगर परीक्षा की तिथियाँ लगातार जारी कर दिया, ये मान के चलिए कि परीक्षा में फिर ज़्यादा समय नहीं रहेगा और ना आप लोग रिवीजन कर पाएंगे, ना अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई के साथ कोई भी कंप्रोमाइज़ ना करिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर इतना ईजी नहीं आता जितना आप लोग सोच के बैठे होंगे कि यूपी स्पेशल पढ़ लेंगे 2 पेज में, कंप्यूटर पढ़ लेंगे, अपना सिलेबस पढ़ लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। आप जितना प्रैक्टिस कर सके करिए, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो काम करता है वो लगातार करते रहता है, चाहे सिलेबस को लेके हो, चाहे शॉर्ट लिस्टिंग को लेके हो, या विज्ञापन को लेके हो। जो भी काम किया है अभी तक, अगर देखा जाए जब से अध्यक्ष जी गए हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष के आने के बाद जो भी काम चल रहा है वो लगातार वही काम चल रहा है। सिलेबस तो सिलेबस ही आएगा, शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो शॉर्ट लिस्टिंग ही देखने को मिलेगी आपको, आप लोगों को। अब परीक्षा की तिथि जारी होगी तो लगातार परीक्षा की तिथि जारी होगी और लगातार परीक्षाएं भी देखने को मिलती रहेंगी। दोनों विज्ञापनों की आपको बताया गया है कि PET 23 के स्कोर कार्ड से जो विज्ञापन जारी हुए हैं उसमें अगर मंडी सचिव को छोड़ दिया जाए और उसके बाद एक विज्ञापन कोई और है, कल तक आपको उसकी अपडेट दी जाएगी। बाकी सभी विज्ञापनों की जो कट ऑफ होगी PET की, वह 1 नंबर के से लेकर 5 नंबर के बीच में रहेगी। अब JEE सिविल आपको बताया गया कि 1 नंबर अगर PET में है तो आप लोगों को मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। AGTA में भी 1 नंबर है तो मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आयुर्वेद विभाग में जो आयुर्वेद का विज्ञापन जारी हुआ था, मेडिकल लाइन के जितने विज्ञापन हैं, अगर 1 नंबर आपके हैं तो मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। कर लेते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आने वाले रिजल्ट को लेकर। तो वन दरोगा का रिजल्ट है, जैसा कि इसके पहले भी आप लोगों को कट ऑफ बताई गई है। यह जो कट ऑफ बताई जाएगी यह ऑफिशियली कट ऑफ नहीं है, एक मानक कट ऑफ है। उम्मीद करते हैं इसी के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। तो वन दरोगा की कट ऑफ पे देख लेते हैं। एक आंकड़े के अनुसार अगर देखा जाए तो वन दरोगा में जनरल की कट ऑफ 76 ±1, OBC की कट ऑफ 74 ±1.25, SC की कट ऑफ 68.75 ±0.75। और उसके बाद EWS की बात करें, EWS की कट ऑफ 73.75 ±1। ST की बात करें 61.75 0.25 ±0.25। और उसके बाद फीमेल की बात करें 68.75 ±1। ये एक मानक कट ऑफ है और उम्मीद करते हैं इसी के आसपास आप लोगों को वन दरोगा की कट ऑफ देखने को मिलेगी। यह कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, इससे कम भी हो सकती है, लेकिन एक मानक कट ऑफ जो परीक्षा हुई है वन दरोगा की, जिसका रिजल्ट आने वाला है। सेवा चयन आयोग के BDO 2018 की भर्ती की नियुक्ति पत्र अक्टूबर माह में संभावित है। वहीं बात करें बिहार से आने वाले 2000 पदों पे बिहार PCS भर्ती विज्ञापन यानी 17वीं BPSC, तो आप लोगों को 1 से 2 दिनों में विज्ञापन देखने को मिलेगा। पिछले दिन विज्ञापन आने वाला था, लेकिन विज्ञापन न जारी होने का सबसे बड़ा कारण था कि विज्ञापन में कुछ और पदों का अध्ययन मिला हुआ है। उन पदों को जोड़ के फिर एक नए तरीके से, यानी कि आपके जो पद हैं वो टोटल 2000 के करीब है। 1900 प्लस पदों की जो डाटा जारी किया था बिहार लोक सेवा आयोग, उसमें 35 से 45 पद ऐसे हैं, उनको भी ऐड करने के बाद बिहार लोक सेवा आयोग PCS 17वीं BPSC का विज्ञापन आने वाले 1 से 2 दिनों में जारी कर देगा। और उसके साथ साथ में BPSC यानी PCS बिहार की परीक्षा 17 नवंबर को संभावित तिथि है। बाकी आप तैयारी करते रहिए, जैसी भी अपडेट निकल के आती है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या बिहार लोक सेवा आयोग हो, शिक्षक भर्ती हो या भारत के अन्य राज्यों से आने वाली भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी हो, सबसे पहले सटीक जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।